हेलो दोस्तों, आप लोग को एलएस देख रहे हैं एलके वाला। गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एलएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डे 5 है। डे 5 बेसिक ऑफ इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश है। इंग्लिश पढ़ना सीखे बाई लॉको सर द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना सीखते हैं हम जल्दी में फटाफट। देखिए हमारा न्यू बैच है, ज्वाइन कर दीजिएगा। ड्रीम फॉर देखिए क्लास 10 का न्यू बैच है। क्लास 10 का न्यू बैच है। ड्रीम फॉर 50+। इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी का पढ़ाई हो जाता है। और 11th के जल्दी सब बैच लाते हैं। देखिए आप लोग क्लास कहाँ देख रहे हैं तो एलएस क्लासेस पर जाके सर्च कीजिएगा। एलएस क्लासेस पर आप लोग को मिल जाएगा लॉगिन। वहाँ प्लेलिस्ट बना है, जहाँ जो चीज़ देखना है वो देख लीजिएगा सर्च करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए जब दो कंसोनेंट के बीच आई आई तो आई को ई से पढ़ते हैं। हम बोले थे कि डे 5 में हम आई का उच्चारण पढ़ेंगे, इसलिए हम आई का उच्चारण पढ़ेंगे। 2 या 3 के कंसोनेंट के बीच आई तो उसे हम आई से पढ़ते हैं। जैसे में देखिए दो कंसोनेंट एफ और टी के बीच, यह दो कंसोनेंट है, दो कंसोनेंट के बीच आई आया हुआ है, इसलिए इसे ई पढ़ेंगे। तो इसके फीट पढ़ेंगे, जिसमें दो कंसोनेंट डी और पी के बीच में आई आया है, इसलिए इसे डीप पढ़ेंगे। डीप देखिए अगर दो कंसोनेंट एस और टी के बीच आया है आई तो इसे सीट पढ़ेंगे, लीड पढ़ेंगे, टिप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब वर्ड के लास्ट में आई ई आई तो आई ई का उच्चारण आई से करते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में कॉन्सोनेंट हो तो उसके बगल में कॉन्सोनेंट हो तो देखिए आई ई के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आई ई के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब तो उसे आई से उच्चारण करते हैं। जिसमें डाई देखिए कॉन्सोनेंट है डी, जिसमें यहाँ देखिए आई ई के बाद में डी आया तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे आई से पढ़ेंगे। देखिए डी के लिए ड होता है, डी के लिए ड होता है, डी के लिए ड होता है ना, डी के लिए ड होता है, डी के लिए ड और आई, तो इस पर पाइप पड़ जाएगा आ के लिए और ई तो आई डाई डाई हो गया। जिसमें देखिए लाइट पाइट डाइट, जिसमें डाइट के देखिए डी और आ के लिए एक पाई बैठ जाता है। हम पहला डे 1 में बताए थे। और आई आई आ जाएगा आई तो डाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लीजिए अब कॉन्टिन्यू। यहाँ देखिए जब जब वर्ड में आई तो और आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आई तो आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे में देखिए बोल रहा है यहाँ कि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आई तो उसे आई से पढ़ते हैं। जिसमें देखिए फाइन, जिसमें एफ है, देखिए आई के बीच एक कॉन्सोनेंट के छोड़कर ई आया है तो उसे कुछ से पढ़ेंगे तो आई से पढ़ेंगे। जैसे में एफ के लिए कुछ होता है, एफ के लिए कुछ होता है तो फ होता है, एफ के लिए फ होता है। ठीक है, और वाई के क्या पढ़ना है कि एक कंसोनेंट के बीच में लास्ट में कुछ है ई है तो ई है तो कुछ पढ़ेंगे तो आ के लिए एक पाई डंटा और ई तो ई हो जाएगा, ई वाला ई हो जाएगा और न के लिए एन हो जाएगा। ठीक है, तब फाइन हो गया। लास्ट के ई नहीं पढ़ते हैं तब फाइन हो गया। ठीक है, फाइन, जिसमें देखिए पी के लिए पा हो गया और वाई के लिए एक पाई हो जाएगा और ई हो जाएगा और न हो जाएगा फाइन। देखिए मेरी राइड डाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है। जब जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई आए तो ई को आई से पढ़ते हैं। जिसमें यहाँ कह रहा है कि आई के बाद आर ई आना चाहिए। आर के बाद क्या आना चाहिए? आर ई आना चाहिए। जिसमें देखिए आर के जिसमें देखिए आई के बाद क्या है? आई के बाद क्या है? आर ई है। आर ई है ना, इसलिए देखिए तो इसे क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे। आई आई ऐसा का वाला पढ़ेंगे। देखिए लास्ट में तो देखिए ये देखिए ए फ के लिए एफ हो जाएगा, फ के लिए एफ हो जाएगा। एक पहिया है आ है तो एक पहिया देंगे तो आ,
देखिए आ बैठ गया, ठीक है। अब आर और ई लास्ट के है तो यह है तो यह जब बैठ जाएगा। अब आर है तो आर लग जाएगा। देखिए ई लास्ट में नहीं जोड़ते हैं तो आर के लिए र हो जाएगा। तो फायर, जिसमें हायर के देखिए, हायर के देखिए, एच के लिए हा हो जाएगा। एक पहिया है तो यह आ हो जाएगा, तो एक पहिया बैठा देंगे और यह है लास्ट में तो यह लगा देंगे हियाँ, देखिए हियाँ, ठीक है। अब फिर आर है तो र लगा देंगे तो हायर हो गया। देखिए ई लास्ट नहीं पढ़ते हैं। देखिए जिसमें वायर, टायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब यहाँ देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आई तो आई को अ से पढ़ते हैं। जिसमें आई के बाद यहाँ देखिए, आई के बाद क्या है, आर है। आई के बाद क्या है, आर है। आर आई के बाद आर है, इसलिए इसे अ से पढ़ेंगे, इसे अ से पढ़ेंगे, इसे अ से पढ़ेंगे। जिसमें देखिए सर, सर के में एस, कोई कोई सर ऐसे लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये तो शेर हो गया। से और से और से ऐसे हो जाएगा। हम बताए थे डे 1 और 2 में, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जरूर। देखिए आई के बाद आर आता है तो उसे अ से पढ़ते हैं, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, सर पढ़ेंगे। देखिए एस के लिए क्या होगा, एस के लिए क्या होगा, एस के लिए सौ हो जाएगा, एस के लिए सौ हो जाएगा, ठीक है। अब आई को क्या पढ़ते हैं, अ से पढ़ते हैं तो सर हो गया। जिसमें देखिए फर्म हो गया, डट्टी हो गया, जिसमें शर्ट हो गया, ठीक है। इसका देखिए, देखिए आई के बाद एन डी या एल डी आई तो उसे अथी से पढ़ते हैं, आई से पढ़ते हैं। जिसमें देखिए वाइल्ड, माइंड, जिसमें माइंड, जिसमें वाइल्ड, बाय, ब्लाइंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए जब वर्ड के बाद जी एस टी आई तो आई के बाद आई से पढ़ते हैं। जिसमें बिल्कुल साइलेंट होता है, जी एस टी बिल्कुल, जी एच बिल्कुल साइलेंट होता है, टी को आवाज आता है। जिसमें देखिए बी तो बाइट, जी एस टी साइलेंट हो रहा है। जिसमें नाइट, जिसमें देखिए लाइट, राइट, फ्लाइट, आगे पढ़ते हैं। लास्ट है, लास्ट है जब किसी लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन आई तो उसे अ से पढ़ते हैं। जिसमें टी के बाद है, टी या एस के बाद, देखिए यहाँ एस के बाद आई ओ एन है, यहाँ टी के बाद आई ओ एन है, तो इसे राशन पढ़ेंगे, इसे पे पेशन पढ़ेंगे, इसे मेंशन पढ़ेंगे, इसे अटेंशन पढ़ेंगे, ना कि अटेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए हम, देखिए ये पढ़े थे डे 5 में बेसिक ऑफ इंग्लिश स्पोकन, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू। क्लास में 8 मिनट बनने के लिए थैंक यू, ठीक है। चलते हैं, अब चलते हैं, क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।